छोटी लड़की होटल से उठी और खिड़की के बाहर का दृश्य देखकर एकदम से चौंक गई। कई 10 मीटर ऊंची सुनामी शहर की ओर बढ़ रही थी। कौवे उनके सिर के ऊपर से उड़ रहे थे और समुद्र तट पर समुद्र का पानी अचानक से सूख गया था। लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और लगभग सभी लोग घबराकर भागने लगे। एक छोटी लड़की गलती से गिर गई और एक आदमी ने उसे उठाने में मदद की। इतनी बड़ी आपदा के सामने कोई भी किसी दूसरे की परवाह नहीं कर सकता। एक पिता अपने अनेक प्रेमों को तोड़कर लड़की के पास आया, उसे अपने शरीर के नीचे सुरक्षित रखा तथा पिता और बेटी के होश में आने का इंतजार करने लगा। सुनामी पहले से ही यहाँ है, भागना व्यर्थ था। समुद्र का पानी तेजी से शहर की ऊंची इमारतों में घुस गया और इमारतें तुरंत ही पानी में डूब गईं। कभी समृद्ध रहा यह शहर विशाल महासागर में बदल गया और लोग सुनामी का सामना कर रहे लोगों की तरह उसे रोकने में असमर्थ हो गए। इस समय होटल में मौजूद लड़की का पिता लड़की के कमरे की ओर दौड़ रहा था। सौभाग्यवश उनकी बेटी ऊंची मंजिल पर रहती थी और वह सीधे पानी में नहीं बही। हालांकि कमरे की खिड़की बह गई थी। यह देखकर कि उसकी बेटी बह जाने वाली है, उसने आखिरी क्षण में अपनी बेटी को पकड़ लिया। नीचे देखते हुए लड़की को अपने दिल में डर का एहसास हुआ। इस समय लड़की की मां और भी असहाय महसूस कर रही थी। वह अभी भी लिफ्ट में फंसी हुई थी। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और उसे पता था कि वह मर रही है। उन्होंने अपनी बेटी को अपने अंतिम शब्द कहने के लिए बुलाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, वे समुद्र में डूब गए। फिर अपने जीवन के अंतिम क्षण में एक मरम्मत करने वाले ने उसे देखा और उसके पास मौजूद उपकरण फेंक दिए तथा लिफ्ट का दरवाजा खोलकर कूद गया। महिला बाल बाल बच गई और परिवार अंततः छत पर पहुंच गया। इस समय बचाव हेलीकॉप्टर भी आ गया, लेकिन हेलीकॉप्टर का वजन सीमित होने के कारण पहले केवल बच्चे और बुजुर्ग ही जा सके। पति ने पूरी कोशिश की और उसने लड़की को विमान में भेज दिया। एक दयालु वृद्ध व्यक्ति ने उनसे लड़की की अच्छी देखभाल करने का वादा किया। सुनामी की दूसरी लहर आ रही है और वे दोनों एक साथ मौत के आगमन का स्वागत करने के लिए हैं, लेकिन वास्तव में इस सुनामी को पहले ही रोका जा सकता था। लड़की के पिता भूविज्ञान विशेषज्ञ हैं। कुछ ही घंटे पहले उन्हें समुद्र तल पर खोजी गई जानकारी में असामान्यताएं मिलीं और जल्द ही उन्हें जापान में आए शक्तिशाली भूकंप की खबर मिली। उसने सहज ही अपने बॉस को सूचना दी और अलार्म बजाने का अनुरोध किया ताकि लोग जल्दी से बाहर निकल सकें, लेकिन उसके बॉस ने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार यह साबित करने के लिए कोई निश्चित डेटा नहीं था कि सुनामी आएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनी अब भी यहाँ खुली है। यदि उन्होंने केवल विशेषज्ञों की एकतरफा बातें सुनी और वरिष्ठ नेताओं तथा लाखों लोगों को वहां से निकल जाने का आदेश दिया, तो यदि उन्होंने गलत निर्णय लिया तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंसी का पात्र बन जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुनामी के 2 दौर का अनुभव करने के बाद वास्तव में यह आपदा घटित होगी। अनगिनत लोग मारे गए और घायल हुए तथा शहर के हजारों पुलों पर रहने वाले लोग बहुत पहले ही समुद्र में बह गए थे। छपटे सिर वाला भाई पहले बच गया। उसने अपने रिश्तेदारों को हर जगह ढूंढा, लेकिन अचानक जब उसने ऊपर देखा तो उसे ऊपर एक विशाल जहाज खड़ा दिखाई दिया। पुल जहाज का भार सहन नहीं कर सका और स्टील की रस्सी टूट गई। उसे अवश्य ही मृत्यु के देवता ने त्याग दिया होगा। उसके सिर के ऊपर लगा विशाल पहिया लाश को महिला को दूर ले जाने के लिए प्रशिक्षित करने वाला था, लेकिन वह सुरक्षित और स्वस्थ होकर नीचे उतर आया, जो और भी अधिक आश्चर्यजनक था। सही, हे भगवान, वह तो बस चुना हुआ व्यक्ति है। झपटे दिमाग वाला भाई सिगरेट जलाने ही वाला था, लेकिन आग की लपटों से उसका चेहरा लगभग जल गया, इसलिए उसने उसे डरा दिया और लाइटर दूर रख दिया। यह गैसोलीन पर गिरा और झपटे सिर वाले भाई ने एक बदसूरत रूप दिया। एक क्षण में उसके मुंह में सिगरेट की गंध अच्छी नहीं रही। वह तेजी से भागा। उसके पीछे खड़े टैंकर में विस्फोट हो गया और आग की लपटें 100 मीटर की गति से आगे की ओर फैल गईं। तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ और ट्रक पर रखे सभी कंटेनर उड़कर सीधे ऊंची इमारतों पर जा गिरे। इस समय सुनामी ने फिर से हमला किया और सड़क पर मौजूद लोग घबराकर भाग गए, लेकिन समुद्र के पानी ने नहर को जलमग्न कर दिया। कुछ बचे हुए लोग ऊपर चढ़ गए और उन्हें लगा कि वे बच सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड बाद एक बिजली का तार पानी में गिर गया। टीवी ने उन सबको सुला दिया और दुनिया तुरंत नरक में बदल गई। यह दंपति भाग्यशाली था क्योंकि उन्होंने बिजली की लाइन गिरने से पहले ही टेलीफोन के खंभे पर चढ़ने का साहस कर लिया। वह व्यक्ति महिला को खींचकर ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था,
लेकिन गिरते हुए गिलास के कारण वह पानी में गिर गया। महिला ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन समुद्र का पानी बहुत तेज था और आदमी जल्द ही हार गया। वह अपनी प्रेमिका को पानी में नहीं घसीटना चाहता था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। एक क्षण में वह समुद्र में बह गया और उसे लगा कि वह मर जाएगा। एक चाचा, जो विद्युत उपकरण की चपेट में आ गए थे, उन्हें पकड़कर ऊपर खींच लिया गया, लेकिन यह पुनरुत्थान केवल क्षण भर के लिए ही हुआ। एक बक्सा दौड़कर आया और चाचा को ले गया। सुनामी अभी भी आ रही थी। इस समय समुद्र के ऊपर बचाव दल कहाँ था? क्या ऐसे कोई बचे हुए लोग हैं जिनके बारे में नहीं सोचा गया है? 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला, सचमुच आए और अचानक समुद्र में उन्हें बचा लिया। लाइफ गार्ड बिना सोचे समझे कूद पड़ा और पुरुष और महिला में इस बात पर झगड़ा होने लगा कि पहले कौन ऊपर जाएगा। उनमें से एक ने उसके सिर पर वार किया और दूसरे के हाथ में मोबाइल फोन था और दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। जब लाइफगार्ड तैरकर वहां पहुंचा तो उसने महिला को ढूंढ लिया। चूंकि वह उसकी प्रेमिका थी, इसलिए अब वह ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले उसे बचाया जाए। उसने अपनी प्रेमिका को रस्सी से बांध दिया और अपने साथियों से उसे हेलीकॉप्टर पर खींचने को कहा। उसने उस आदमी को फिर से रस्सी से बांध दिया, लेकिन वह आदमी ऊंचाई से डरता था और बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। फिर वह वापस समुद्र में गिर गया। इस समय हवा और लहरें और भी तेज थीं। लाइफगार्ड ने फिर भी उसे नहीं बचाया और उसने तथा उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ऊपर आने तथा बेवकूफ अधिकारी को दोष न देने की सलाह दी। लेकिन अंत में लाइफगार्ड ने समुद्र में कूदने का फैसला किया। उसने उस आदमी को फिर से रस्सी से बांध दिया। शायद लिफ्ट में कोई समस्या थी। मैंने व्यायाम भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं अब 2 बड़े आदमियों का वजन सहन नहीं कर सकती थी। लाइफगार्ड ने अपने सहकर्मी से पूछा कि क्या वह अकेले उस आदमी को बचा सकता है। जब उसने अपने सहकर्मी का सकारात्मक उत्तर सुना तो लाइफगार्ड ने अपना चाकू निकाला और रस्सी के ताले को निर्णायक ढंग से काट दिया। कुछ घंटों बाद समुद्र शांत हो गया और पीछे एक तबाह शहर रह गया। बहुत कम लोग बच पाए तथा कोई विशिष्ट डेटा जारी नहीं किया गया। निजी आंकड़ों के अनुसार कम से कम 700,000 लोग मारे गए और सरकार ने कभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे जानते थे कि इन 700,000 लोगों की जान उनके लोगों के कारण गई थी। आपदा के सामने लोग इतने महत्वहीन हो जाते हैं, इसलिए हम कभी नहीं जानते कि पहले क्या होगा, आज या कोई दुर्घटना। एकमात्र चीज जो हम कर सकते हैं वह है क्वेश्चनिंग है, हर दिन को अच्छी तरह से जीना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं।